हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सुंजन स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडिया से रिलेटेड सभी नदियों के बारे में जानकारी। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए, आज हम आपको सभी क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए इस क्लास में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हम अपने क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। ए सतलज, सिंधु, गंगा। बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा तापी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है। ए 2700 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यानी डी आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र जो है वो माजुली का निर्माण करती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी बेतवा, सी कृष्णा, डी बेतवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ए गंगा, बी जमुना, सी सतलज, डी रावी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी कोसी, डी गंडक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा और सोन। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ए सोन, बी कोसी, सी चंबल, डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी नदी, सी बैतरणी नदी, डी दामोदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? ए तापी नदी का, बी चंबल नदी का, सी महानदी का, डी महानदी का, सी माही नदी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ए माही, बी लूनी, सी बनास, डी साबरमती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक, डी शरावती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ए राप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा, डी स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी जो है ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। आप लोग हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहे, आपको आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सेंचुरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी, डी महानदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 31, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा, डी सोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ए रामगढ़ गुंबद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी ग्वाल पहाड़ी से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ए नर्मदा एवं तापी, बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा एवं कावेरी, डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है नर्मदा एवं तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। तो आप लोग हमारे चैनल में इस तरह बने रहें। जिन लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी तापी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण पठार के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ए तापी, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। जो क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आगे इस प्रकार है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ए मुल्ताई नगर, बी त्र्यंबकगांव, सी जनापांव पहाड़ी, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी त्र्यंबकगांव। क्वेश्चन नंबर 41, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी जो है बैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ए तिरुचि, बी मैसूर, सी ब्रह्मगिरी, डी अमरकंटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी पाक जलमरु मध्य में, बी कम्बात की खाड़ी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी जल विवाद मुक्ता किन दो राज्यों के मध्य है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 47, तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ए महाबलेश्वर, बी उद्गम मंडलम, सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, बी एक द्वीप, सी एक पर्वत श्रेणी, डी एक झील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक पौराणिक नदी।
क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी बहती है ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। आपका हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो आप लोग इसे प्यार भरपूर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय मेरे बच्चों।